दोस्तों, सोचो अगर आपके पास एक ऐसा सुपर कंप्यूटर हो जो किसी भी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर दे। कितना मजा आएगा, है ना? लेकिन सच बताऊं, आपके पास पहले से ही वो सुपर कंप्यूटर है। वो है आपका दिमाग। प्रॉब्लम ये है कि हम सब उसका सिर्फ 10-15% पोटेंशियल ही यूज करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी, लर्निंग स्पीड और फोकस को बदल दिया है। बुक का नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मदीना। जॉन मदीना एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने 40 साल से ज्यादा टाइम सिर्फ ये समझने में लगाया कि दिमाग कैसे काम करता है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इस किताब में 12 ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं। अगर आप इनका यूज कर लो तो बिलीव मी, आपकी पढ़ाई, काम और पर्सनल ग्रोथ में ऐसा बूस्ट आएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन रूल्स की जर्नी। 12 ब्रेन रूल्स। रूल 1, एक्सरसाइज। दिमाग जिम में एक्टिव होता है, ऑफिस में नहीं। 3, मेन। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन सबसे अच्छा तब काम करता है जब हमारा बॉडी एक्टिव होता है। एग्जाम्पल कभी नोटिस किया है? सुबह वॉक करने के बाद आपका दिमाग कितना फ्रेश फील करता है, लेकिन अगर आप दिन भर बैठकर फोन स्क्रॉल करते रहो तो माइंड डल हो जाता है। रिसर्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने प्रूव किया कि जो लोग रोज एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लगभग 60% तक बढ़ जाती है। स्टोरी, बिल गेट्स रोज ट्रेडमिल पर चलते चलते ऑडियो बुक्स सुनते थे। उन्होंने खुद कहा है कि एक्सरसाइज उनके सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी हैक्स में से एक है। लेसन, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे पहले बॉडी को एक्टिव रखो। दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। ऑडियंस से सवाल, आप रोज कितनी देर एक्सरसाइज करते हो? 0, 20 या 30 मिनट। रूल 2, सर्वाइवल। दिमाग का डिजाइन सर्वाइवल के लिए है। 2.5 मिनट। हमारा दिमाग एवोल्यूशन की देन है। लाखों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था और हर पल सर्वाइवल मोड में रहता था। इसलिए ब्रेन हमेशा उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देता है जो हमारी सर्वाइवल से जुड़ी हों। एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल में बैठे हो और अचानक फायर अलार्म बज जाए तो आप एग्जाम भूलकर फायर की तरफ रिएक्ट करोगे। रिसर्च, ब्रेन स्कैन्स से पता चला है कि जब किसी काम को लाइफ एंड डेथ इंपॉर्टेंस दी जाती है तो ब्रेन का अमिगदला इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। लेसन, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग किसी काम पर फुली फोकस करे तो उसे सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी दो। डेडलाइंस बनाओ, कॉन्सिक्वेंसेस तय करो। सवाल, क्या आप भी काम सिर्फ लास्ट मोमेंट पर पूरा करते हो? रूल 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर दिमाग यूनिक है। 2.5 मिनट। कोई दो दिमाग एक जैसे नहीं होते। हर इंसान की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। एग्जाम्पल, कुछ लोग डायग्राम्स से सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर और कुछ लोग खुद करके। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि उसे इक्वेशंस याद करने से ज्यादा पिक्चर्स और इमेजिनेशन में चीजें समझ आती थीं। रिसर्च, हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि हर इंसान का दिमाग अलग अलग स्किल्स में स्मार्ट होता है, कोई मैथ्स में, कोई म्यूजिक में, कोई पीपल स्किल्स में। लेसन, दूसरों की कॉपी मत करो। अपना लर्निंग पैटर्न समझो और उसी हिसाब से पढ़ाई या काम करो। सवाल, आप किस स्टाइल से जल्दी सीखते हो? पढ़कर, सुनकर या देखकर? रूल 4, अटेंशन। दिमाग 10 मिनट से ज्यादा लगातार फोकस नहीं कर सकता। 3 मिनट। साइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन सिर्फ 10 मिनट तक ही डीप अटेंशन रख सकता है। उसके बाद फोकस गिरने लगता है। एग्जाम्पल, लंबा लेक्चर क्यों बोरिंग लगता है?
क्योंकि 10-15 मिनट बाद दिमाग ऑटोमेटिकली भटकने लगता है। रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि आजकल ह्यूमंस का एवरेज अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी छोटा हो गया है, सिर्फ 8 सेकंड। सॉल्यूशन पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो। टॉप स्टूडेंट्स और सीईओएस यही टेक्निक यूज करते हैं। लेसन, काम को छोटे इंटरवल्स में करो, फोकस डबल होगा। सवाल, आप बिना मोबाइल चेक किए कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो? रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जल्दी भूल जाना नॉर्मल है, 2.5 मिनट। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत वीक है। हम सिर्फ 7 आइटम्स ही याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का क्यों छोटे छोटे ग्रुप्स में लिखा जाता है? क्योंकि दिमाग चंक्स में याद रख सकता है। रिसर्च साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर की स्टडी द मैजिकल नंबर 7 इसी बात को प्रूव करती है। लेसन, जब भी नया कंटेंट सीखो उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो और बार बार रिपीट करो। सवाल, क्या आपने भी फोन नंबर्स याद करने के लिए ग्रुप में डिवाइड किया है? रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रेपिटेशन ही मास्टर की है, 3 मिनट। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है रेपिटेशन। एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाना बार बार सुनते हो तो वो हमेशा याद रहता है। स्टूडेंट्स अगर हर हफ्ते नोट्स रिवाइज करें तो एग्जाम के समय स्ट्रेस नहीं होगा। रिसर्च स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, जिसमें लर्निंग को इंटरवल्स में रिपीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। लेसन, स्मार्ट तरीके से बार बार रिव्यू करो, तभी मेमोरी मजबूत होगी। सवाल, क्या आप रोज रिवीजन करते हो या सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले? रूल 7, स्लीप, नींद दिमाग की रिचार्ज है, 3 मिनट। स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, ये ब्रेन का रिचार्ज और क्लीनिंग सिस्टम है। एग्जाम्पल, जब आप रात भर जागते हो अगला दिन दिमाग डल लगता है। लेकिन प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद से आपका फोकस और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। रिसर्च नासा की स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 26 मिनट की पावर नैप से पायलट्स का परफॉर्मेंस 34% बढ़ गया। लेसन, स्लीप सैक्रिफाइस मत करो, स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। सवाल, आप रोज कितने घंटे सोते हो? 5, 6 या पूरे 8 घंटे? रूल 8, स्ट्रेस दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है, 2.5 मिनट। स्ट्रेस हमारे ब्रेन सेल्स को स्लोली डैमेज करता है। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी सेंटर है, को कमजोर कर देता है। एग्जाम्पल, एग्जाम स्ट्रेस में पढ़ी हुई सारी चीजें भूल जाना। रिसर्च याले यूनिवर्सिटी की स्टडी ने प्रूव किया कि क्रोनिक स्ट्रेस लर्निंग और मेमोरी दोनों को परमानेंटली वीक कर देता है। लेसन, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, वर्कआउट और हॉबीज अपना। सवाल, आप स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हो, मेडिटेशन या म्यूजिक? रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन, मल्टीसेंसरी लर्निंग सबसे पावरफुल है, 2.5 मिनट। ब्रेन तब सबसे तेज सीखता है जब मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ पढ़ना कम इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप साथ में सुनो, लिखो और डायग्राम बनाओ तो रिटेंशन 3x फास्ट हो जाता है। रिसर्च एडगर डेल्स कोन ऑफ लर्निंग कहता है कि हम सिर्फ पढ़कर 10% याद रखते हैं, लेकिन करके 90% तक रिटेन कर सकते हैं। लेसन, पढ़ाई या काम में ज्यादा से ज्यादा सेंसेस यूज करो। सवाल, आप पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ते हो या साथ में नोट्स भी बनाते हो? रूल 10, विजन पिक्चर 1000 वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल है, 2.5 मिनट। विजन हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस है। ब्रेन पिक्चर्स को वर्ड्स से 6x फास्ट प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक साइंस एक इमेज देखते ही समझ आ जाता है।
लेकिन वही चीज लिखी हो तो पढ़ने में टाइम लगेगा। रिसर्च डुअल कोडिंग थ्योरी कहती है कि वर्ड्स प्लस विजुअल्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेसन नोट्स बनाते समय डायग्राम्स, चार्ट्स और कलर्स यूज करो। सवाल, क्या आप भी कलरफुल नोट्स बनाते हो या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट? रूल 11, जेंडर डिफरेंसेस, मेल फीमेल ब्रेन्स अलग होते हैं। 2.5 मेन और विमेन के ब्रेन्स स्ट्रक्चर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में अलग होते हैं। एग्जाम्पल, विमेन मल्टीटास्किंग में जनरली बेटर होती हैं, जबकि मेन डीप फोकस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। रिसर्च स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि फीमेल ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम, दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ने वाला हिस्सा, अक्सर स्ट्रॉन्गर होता है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग बेटर हो पाती है। लेसन, जेंडर को कंपेयर मत करो। अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को पहचानो और मैक्सिमाइज करो। रूल 12, एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी दिमाग का फ्यूल है। 2.5 ब्रेन हमेशा नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। क्यूरियोसिटी लर्निंग को तेज कर देती है। एग्जाम्पल, बच्चा खिलौना खोलकर देखता है कि अंदर क्या है। यही क्यूरियोसिटी उसे सीखने पर मजबूर करती है। एलोन मस्क ने बचपन में क्यूरियोसिटी से रॉकेट्स और फिजिक्स बुक्स पढ़ी, और वही क्यूरियोसिटी आज स्पेसएक्स का रीजन है। लेसन, क्यूरियस रहो। क्वेश्चंस पूछो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो। सवाल, आप आखिरी बार क्यूरियोसिटी से कौन सी नई स्किल सीखे थे? क्लोजिंग प्लस रिकैप 3 मेन। तो दोस्तों, ये थे जॉन मदीना के 12 ब्रेन रूल्स। क्विक रिकैप: 1. एक्सरसाइज, 2. सर्वाइवल, 3. एवरी ब्रेन इज यूनिक, 4. अटेंशन, 5. शॉर्ट टर्म मेमोरी, 6. लॉन्ग टर्म मेमोरी, 7. स्लीप, 8. स्ट्रेस कंट्रोल, 9. मल्टीसेंसरी लर्निंग, 10. विजन, 11. जेंडर डिफरेंसेस, 12. क्यूरियोसिटी। अगर आप इनमें से सिर्फ 3-4 रूल्स भी डेली फॉलो कर लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आज ही डिसाइड करो, ब्रेन को सही तरीके से यूज करना है या उसे वेस्ट करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे प्रोडक्टिव।